यूपी को दिवाली का तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां पर पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने जा रहे हैं। उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे और सुबह करीब 10:30 बजे सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:15 पर वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को दिवाली से पहले ये दिवाली का तोहफा, कई परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को देने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई जिलों में उनका महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच उनका क्या शेड्यूल रहेगा ये भी आपको किस तरीके से क्या कुछ सौगातें वो देंगे प्रदेशवासियों को, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा आज का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिवाली से पहले यूपी को देंगे दिवाली का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। आज का दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास। तो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। तो हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। पहले अवनीश के पास जाएंगे। अवनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है क्योंकि दिवाली से पहले प्रदेश को दिवाली का गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी आज प्रदेश को। अवनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों का फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश पर है और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए तमाम परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है और तमाम तरह की परियोजनाओं के विकास कार्यों के शुभारंभ किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये कार्यक्रम, आज का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। मकसद यही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समृद्ध किया जाए और कई बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की भी शुरुआत करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अवनीश हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा उनका रहने वाला है क्योंकि करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज प्रदेशवासियों को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का सौगात दिया था, मेडिकल कॉलेज का दिया था और आज वो मौका है जब सिद्धार्थनगर से वो 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे।
और इस लोकार्पण के बाद ही उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे तमाम जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे और कई ऐसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। तो ये सब पूरा कार्यक्रम रखा गया है और करीब 10:30 बजे का कार्यक्रम है सिद्धार्थनगर में। इस लोकार्पण कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा भी करेंगे और जनसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल में कितना कुछ काम किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को कितना धरातल पर उतारा गया है उसका वह जिक्र करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि लगातार जो दौरा हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वह कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक सियासी जमीन तैयार वो कर रहे हैं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गन्ना किसानों के बीच या किसानों के बीच जो नाराजगी है उस नाराजगी की भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से की जा सके। और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं और आज 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने के साथ ही वह प्रधानमंत्री स्वस्थ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे और 64,000 करोड़ रुपए की ये योजना है और वाराणसी से इसका शुभारंभ होगा। तो सिद्धार्थनगर से वो वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही करीब 5,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका विकास का वो लोकार्पण करेंगे। तो एक बेहतर कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक संदेश भी दिया जाएगा कि किस तरीके से 2017 के पहले पूर्वांचल हमेशा पिछड़ों में गिना जाता था। ऐसे में पूर्वांचल में अगर इस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, उसका लोकार्पण हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी आगे निकलकर सामने आ रहा है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश पे पूरा अपना ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम जो अगर बात करें तो 2013 में जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए थे भारतीय जनता पार्टी से, तब उन्होंने पूर्वांचल का ताबड़तोड़ दौरा किया था और पूर्वांचल में तब की सरकारों पर उन्होंने निशाना साधा था और साफ तौर पे किया था कि किस तरीके से पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे किसी कारोबार के मामले में हो, निवेश के मामले में हो, हॉस्पिटल के मामले में हो, चाहे अन्य जो भी क्षेत्र हो, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। और उसी की भरपाई करने के लिए 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के रूप में आए तब उन्होंने पूर्वांचल पे खासा ध्यान दिया था और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी देखी तब पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम दिया था। रास्ता जो है वो प्रदेश की सत्ता तक सीधा जाता है। बिल्कुल अवनीश, आप तक आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए वाराणसी से। अभिषेक, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह की तैयारियां उनके आगमन को लेकर और कितने उत्साहित वहां के लोग, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री बनारस आते हैं कई तरह की परियोजनाओं की सौगात देते हैं बनारस वासियों को। क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं और बनारस से उनका जो लगाव है, माँ गंगा से उनका जो लगाव है, बाबा विश्वनाथ से जो उनका लगाव है और काशी के हर एक वासी से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो युवा हों या महिलाओं की बात हो, जो उनका लगाव प्रेम है वो अपने आप में किसी नेता जनप्रतिनिधि जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासी की तरह का है। और हर दीपावली, हर साल पड़ने वाली दीपावली में के इर्द गिर्द पीएम काशी जरूर आते हैं और तोहफों को लेकर आते हैं। और इस बार चूंकि सियासी सरगर्मियां तेज है और मौसम चुनावी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा लेकर बनारस आ रहे हैं। तो बनारस की जो दिवाली है वो ग्रैंड होने वाली है और इन तोहफों के और इन परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद बनारस की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। बनारस की सबसे बड़ी समस्या जाम की रही है, तो जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस के चारों तरफ रिंग रोड का जाल बिछाया है। उसी रिंग रोड में से एक रिंग रोड आज राजा तालाब का है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इसके शुरू हो जाने के बाद बहुत लंबी दूरी काफी कम समय में तय कर लेंगे काशी के जो लोग हैं और जाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ गंगा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होना है, कोनिया में वरुणा नदी पर पुल का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण होना है। तो तमाम सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन होना है। अभिषेक, क्या आपके आसपास कुछ लोग हैं जिससे आप बात कर सके और बता सके, पूछ सके कि कितना उत्साह लोगों के भीतर है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तोहफों की बौछार लेकर आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, तो क्या वहां पर आसपास कुछ लोग हैं जिनसे आप बात कर सके? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो तोहफे लेकर आते हैं। और बनारस की अगर बात करें तो उनका संसदीय क्षेत्र है, 2014 में वो चुनाव लड़े
और जीत हासिल की। 2019 में चुनाव लड़े, उससे ज्यादा बम्पर जीत हासिल की। तो जब भी कभी पीएम बनारस आते हैं तो बनारस को बहुत पहले से ही दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तो पूरे बनारस के चौक चौराहों को भगवा रंग में रंग दिया गया है, उस पे केसरिया झालर लाइटिंग लगाई गई है। और बनारस का जो बच्चा बच्चा है वो मोदी के इंतजार में है। इस वक्त हम रिंग रोड पर मौजूद हैं, इसलिए उस भीड़ को हम दिखाने की कोशिश करेंगे आगे भी। लेकिन जो रिंग रोड है और जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के मिलने के बाद बनारस की जनता कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही है। और ये परियोजनाएं इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। जी ठीक है अभिषेक, आऊंगे आपके पास। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थनगर से। कमलेश, किस तरह की तैयारियां सिद्धार्थनगर में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर आएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहने वाले हैं, तो इस बीच उनका क्या शेड्यूल सिद्धार्थनगर में रहेगा? मोनिका जी, हम आपको बता दें, सिद्धार्थनगर में जो तैयारी है वो पूरी तरह से बेहतर तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखा गया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो 12 पुलिस अधीक्षक एडिशनल 20 एडिशनल एसपी का हम बता दें कि यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो लोगों में उत्साह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 34 साल में 2019 से 86 में यह जनपद अपने अस्तित्व में आया था। इसके बाद बतौर प्रधानमंत्री अस्तित्व में आया था। इसके बाद बतौर प्रधानमंत्री पहली बार इस जनपद में कोई प्रधानमंत्री आ रहा, तो लोगों के अंदर पूरी तरह से उत्साह देखने को मिल रही है। खासकर अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वैसे भी नरेंद्र मोदी बहुत चर्चित, क्योंकि लोकप्रिय भी हैं। लोगों के अंदर वो उत्साह देखने को मिले। पहली बार 2 लाख से ज्यादा लोगों की जो भीड़ देखने को मिल रही है, काफी लोगों के उत्साह साबित कर रहा है। मोनिका जी, हम आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात करें, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। उनके साथ जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके साथ जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी आ रही हैं, आनंदीबेन पटेल आने की संभावना है। काफी खास ये दौरा रहने वाला है। अभिषेक, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.